लोग राइट डाउन कर लिए होंगे पिछले पहले। आइए अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं और ये टॉपिक है हम लोग का डेवलपमेंटल पीरियड्स, यानी कि जो डेवलपमेंट होती है, शिशु का जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, जो विकसित होता है, यानी कि मनुष्य की जो फीमेल होती है, जिसके गर्भाशय में, जिसके यूटेरस में बच्चे या शिशु के शरीर का निर्माण होता है, तो वो निर्माण शुरुआत से कैसे होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। या ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि मनुष्य में जो कंप्लीट शरीर का निर्माण होता है, एक नए शरीर का, एक नए शिशु का निर्माण होता है, उसमें मुख्य रूप से उसको दो पीरियड्स में बांटा गया है। सबसे पहला इसमें जो पीरियड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड, या इसको हम लोग कहते हैं प्रीनेटल भी कहा जाता है। यानी कि ये जो बात करता है एम्ब्रियोनिक पीरियड में, सबसे पहले दो पीरियड इसका हुआ। एक पहला जो इसका पीरियड है जिसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड, या इसका दूसरा नाम होता है प्रीनेटल पीरियड, और दूसरा जो होता है वो है हम लोग का पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड, या इसको हम लोग कहते हैं पोस्ट नेटल पीरियड। तो एम्ब्रियोनिक पीरियड जो होते हैं, इट इंक्लूड्स द इवेंट्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो टू द टाइम ऑफ बर्थ। यानी कि एम्ब्रियोनिक पीरियड का मतलब क्या हुआ भाई, यानी एम्ब्रियो का निर्माण होगा। इसमें क्या एक ऐसी अवस्था होगी कि इसमें बच्चे के शरीर का निर्माण होगा। बच्चे के शरीर के निर्माण जब होगा, होने के बाद जब कंप्लीट शरीर बन जाएगा, तो वो फिर क्या होगा भाई, जन्म लेगा। तो बच्चे का जो शरीर का जो निर्माण होता है, कंप्लीट निर्माण होता है, वृद्धि करता है, और फिर वो शिशु के रूप में बाहर जन्म लेता है। तो बच्चा जो बना, वहां से लेकर के जो वो जन्म लिया, वहां तक की अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोनिक पीरियड बोलेंगे। यानी इसके अंतर्गत भ्रूण के निर्माण से लेकर जन्म के समय तक आते हैं। यानी कि बच्चे का शरीर का निर्माण हुआ और वो जन्म लिया। अब शरीर का निर्माण कैसे हुआ, इसका वीडियो बहुत लंबा होगा, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरुआत से हम लोग को यहाँ पर ये अभी देखना है कि भाई एम्ब्रियोनिक पीरियड हम लोग कहते हैं किसको है। तो सीधी सी बात है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो टू द टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि एम्ब्रियो के निर्माण से लेकर जन्म तक, जन्म लिया वहां तक की जो अवस्था होती है उसको एम्ब्रियोनिक पीरियड कहते हैं हम लोग। दूसरा होता है पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड। पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड, तो पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड क्या होता है, यानी कि पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड जो हुआ, यानी एम्ब्रियो का निर्माण हो गया, एम्ब्रियो का निर्माण हो गया, उसके बाद की बात। तो पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड में क्या होगा, इट इंक्लूड्स द इवेंट्स फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ। यहां पर क्या आया था, एम्ब्रियो के निर्माण हुआ और वो क्या हुआ, जन्म लिया। अब जन्म ले लिया, तो जन्म लेने के बाद क्या होता है भाई, उसके शरीर में वृद्धि होती है, ठीक है। उसके बाद मैच्योरिटी स्टेज आती है, ठीक है, एजिंग आती है, फिर उनकी मौत हो जाती है। तो जन्म से पहले, यानी बच्चे का शरीर जो बना और बनने के बाद जो वो जन्म लिया, वहां तक की अवस्था को एम्ब्रियोनिक पीरियड कहा गया। अब जन्म के बाद जो अवस्था होगी, जन्म लिया, बड़ा होगा, पलेगा, मैच्योर होगा, एजिंग होगा, फिर उनका डेथ होगा। तो जन्म से लेकर के उनके मृत्यु तक जो अवस्था होती है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड। यानी कि एम्ब्रियो के निर्माण के बाद का है, यानी जन्म, संतान ले लिया और उसके बाद जो मरेगा, वहां तक जो मृत्यु होगी उनकी, वहां तक की अवस्था पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड कहलाती है, ठीक है। यहाँ हिंदी में भी लिख दिए, इसके अंतर्गत जन्म से लेकर मृत्यु तक आते हैं, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है, यहाँ पर कुछ और बातें हम लोग जानेंगे। मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, यानी मनुष्य में रिप्रोडक्शन जो होता है, मनुष्य के रिप्रोडक्शन में मुख्य रूप से कौन कौन सी घटनाएं होती है, कौन कौन सी घटनाएं घटती है। तो सबसे पहला जो इसमें घटना होती है
वो हम लोग जानेंगे। सबसे पहला इसमें गैमेटोजेनेसिस, सही बात, बिना युग्मक के निर्माण का संतान का निर्माण नहीं हो सकता है। यानी यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि एक कंप्लीट संतान के निर्माण की जो शुरुआत होती है वो कहां पर से होती है। यानी कि एक पूरे शरीर के निर्माण, एक पूरे शिशु के शरीर के निर्माण की जो क्रिया होगी, वो जो जन्म लेगा, वहां तक में कौन कौन से मेजर इवेंट्स होते हैं, कौन से बड़ी बड़ी घटनाएं होती है। तो इनके लिए सबसे पहले आप लोग को हम बताए थे, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल ये दोनों मिलकर संतान की उत्पत्ति करती है। अब दोनों मिलकर का मतलब क्या हुआ भाई, तो सबसे पहले यहाँ पर गैमीट का जरूरत पड़ेगा। मेल के बॉडी में, फीमेल के बॉडी में, या ऐसे बोल सकते हैं मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होता है उसमें स्पर्म बनते हैं, जिसको हम लोग मेल गैमीट या शुक्राणु या नर युग्मक भी कहते हैं। उसी तरीके से फीमेल का जो ओवरी होता है उसमें ओवम का निर्माण होता है, या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं उसमें मादा युग्मक बनती है या फीमेल गैमीट बनती है। तो सबसे, लेकिन ये बनेगा कैसे, तो सबसे पहले फीमेल के शरीर में फीमेल गैमीट बनेगा, मेल के शरीर में मेल गैमीट बनेगा। तो सबसे पहला काम होता है गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन, द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट फ्रॉम डिप्लॉइड जर्मिनल सेल बाय मेयोसिस सेल डिवीजन इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, यानी सबसे पहले युग्मक का निर्माण होगा। यानी कि यहां पर क्या क्या होगा भाई, यहां पर सबसे पहले क्या क्या बनेगा, स्पर्म और ओवम, ठीक है, ये स्पर्म और ओवम, ये हो गया मेल गैमीट, ये हो गया फीमेल गैमीट। ये दोनों प्रकार के गैमीट का सबसे पहले क्या होगा, निर्माण होगा। स्पर्म का निर्माण कहां होता है भाई, तो ये हो गया आपका निर्माण जो होता है ये टेस्टिस में होता है। ये कहां होता है, तो इसका निर्माण कहां होता है, ओवरी में होता है। तो ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट पहले बनेगा, तभी तो आगे कुछ होने वाला है, तो ये निर्माण हो जाएगा। अब इंसेमिनेशन होता है। अब सवाल ये होता है, इंसेमिनेशन, वीर्यसेचन भी बोलते हैं। देखिए इंसेमिनेशन जो होते हैं ये है क्या, इंसेमिनेशन। अब देखिए मेल के शरीर में मेल गैमीट बना, फीमेल के शरीर में फीमेल गैमीट बना। अब ये दोनों गैमीट अलग अलग शरीर में मौजूद है। जब तक कि ये दोनों गैमीट एक दूसरे से मिल नहीं जाते हैं तब तक संतान की उत्पत्ति होने की संभावना नहीं, कोई उपाय नहीं। तो इसका मतलब दोनों का बॉडी तो अलग अलग है, तो किसी एक बॉडी में दोनों गैमीट आना चाहिए, किसी एक जगह पर मिलना चाहिए। तो मिलने का जो स्थान होता है दोनों गैमीट का, वो फीमेल बॉडी होती है। और फीमेल बॉडी के फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला वाले भाग में मेल और फीमेल गैमीट एक दूसरे से फ्यूजन करेगा। अब सवाल होता है कि मेल से गैमीट फीमेल में आएगा कैसे। तो मेल का जो पेनिस होता है उस पेनिस के द्वारा सीमन फीमेल के वेजाइना में प्रवेश करता है, फीमेल के वेजाइना में प्रवेश करता है विद द हेल्प ऑफ कॉपुलेशन और ड्यूरिंग कॉपुलेशन थ्रू पेनिस। यानी कि मेल का जो पेनिस है उससे सीमन जो है ट्रांसफर होती है, कहां जाती है ट्रांसफर होके, फीमेल के वेजाइना में चली जाती है, या हम लोग बोल सकते हैं फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में जाती है। यानी कि मेल में जो गैमीट बना, स्पर्म बना, तो ड्यूरिंग सेक्स या कॉपुलेशन के समय पेनिस से सीमन जो है डिस्चार्ज होकर के फीमेल के वेजाइना में चली जाती है। यानी कि मेल से सीमन का जो ट्रांसफर होती है, यानी मेल से जो सीमन फीमेल के वेजाइना में प्रवेश करती है, इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं। समझ रहे हैं, यानी कि मेल का जो पेनिस है उसके द्वारा सीमन जो है वो फीमेल के वेजाइना में चला गया, जेनिटल ट्रैक्ट में चला गया, उसको हम लोग इंसेमिनेशन कहते हैं। अब देखिए मेल गैमीट तो वेजाइना तक पहुंच गया भाई, और फीमेल गैमीट ओवरी में बना होगा, और ओवरी से वो भी रिलीज होकर के फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला वाले भाग में चली जाती है। उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अब यहां से उस वेजाइना से, यूटेरस से होता हुआ स्पर्म जो है फैलोपियन
फैलोपियन ट्यूब के वहां पर आ जाएगा, एम्पुला तक आ जाएगा और वहां पर यह सब स्ट्रक्चर बनेगा आगे। अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि मेजर इवेंट्स क्या होता है, मुख्य इसकी घटनाएं क्या होती है उसके बारे में। तो उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। आप लोग पढ़े हैं कि नर एवं मादा युग्मक जब संलयन करते हैं जायगोट का निर्माण होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, यानी कि निषेचन करते हैं। अब निषेचन होने से क्या बना, जायगोट बना। अब जायगोट तो भाई एक ही सेल का बना होता है, जायगोट केवल एक सेल का बना होता है, यूनिसेलुलर होता है जायगोट, डिप्लॉयड स्थिति में होता है। और ह्यूमन बॉडी जो होते हैं इसमें हजारों लाखों करोड़ों अरबों सेल, सभी सेल से मिलकर के ये बॉडी बना हुआ है। और जायगोट तो सिर्फ एक ही का बना हुआ है, एक ही सेल का। अब जायगोट में क्या होते हैं, डिवीजन होते हैं और काफी तेज विभाजन होती है। जायगोट में जो विभाजन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। जायगोट में बहुत तेजी से माइटोसिस विभाजन होती है जिससे बहुकोशिकीय एक रचना बनती है, यानी कि मल्टी सेलुलर एक स्ट्रक्चर बनती है जिसका नाम होता है ब्लास्टोसिस्ट। तो क्लीवेज जब होगा तो जायगोट में रैपिडली माइटोसिस डिवीजन होगा, काफी तेजी से माइटोसिस डिवीजन होती है और डिवीजन करने के बाद बहुत सारी कोशिकाओं वाली एक ही संरचना बनती है जिसका नाम होता है ब्लास्टोसिस्ट। यानी कि जायगोट के निर्माण के बाद ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है। उसके बाद इम्प्लांटेशन होगा। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जब बन जाती है तो ये ब्लास्टोसिस्ट मां के यूटेराइन वॉल यानी कि गर्भाशय भित्ति जो होती है उस गर्भाशय भित्ति से ये जुड़ जाती है, यानी अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विथ यूटेराइन वॉल, दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। जब ब्लास्टोसिस्ट मां के यूटेरस यानी कि यूटेरस जो गर्भाशय भित्ति होती है उससे ये जुड़ती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इम्प्लांटेशन। उसके बाद प्लासेंटेशन होता है। अब वो जो गर्भाशय भित्ति में जो जुड़ती है, गर्भाशय भित्ति से ब्लास्टोसिस्ट जुड़ गया, ठीक है, जुड़ गया। अब उसको खाना पीना चाहिए भाई, तो उनके लिए एक डोरी जैसा रचना बनता है जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, लेकिन उससे गर्भाशय भित्ति से जो फीटस होते हैं या जो ब्लास्टोसिस्ट होते हैं वो ब्लास्टोसिस्ट कई रचना द्वारा जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लासेंटा कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है भाई, प्लासेंटा का निर्माण होगा, प्लासेंटेशन। उसके बाद गैस्ट्रुलेशन। अब ब्लास्टोसिस्ट जो है गैस्ट्रुला में बदल जाती है। गैस्ट्रुला में बदलती है, इसमें 3 प्राइमरी जर्मिनल लेयर का निर्माण होता है, यानी पूरा शरीर जो बना होता है वो 3 जर्मिनल लेयर्स का बना होता है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो ब्लास्टोसिस्ट गैस्ट्रुला में जो परिवर्तन होती है जिसमें 3 जनन प्राथमिक जनन परतों का निर्माण होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलेशन। ऑर्गेनोजेनेसिस। अब वही 3 जर्मिनल लेयर जो इक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म होती है उसी से शरीर में टिश्यूज बनती है, उत्तक बनती है, उसके बाद आंख, कान, नाक, मुंह, किडनी, फेफड़ा यानी अंग बनती है, फिर ऑर्गन सिस्टम बनती है। इस क्रिया को हम लोग ऑर्गेनोजेनेसिस, 3 प्राथमिक जनन परतों से टिश्यू, ऑर्गन तथा ऑर्गन सिस्टम के निर्माण को ऑर्गेनोजेनेसिस कहा जाता है। फिर होगा क्या भाई, जब एक पूरा शरीर का निर्माण हो जाता है तब वो शिशु क्या होती है, बाहर जन्म लेती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं या प्रसव कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक का जो क्लास था ये तरीके से समझ लीजिए इंट्रोडक्शन ही था। अब चूंकि मेल और फीमेल 2 होते हैं ह्यूमन में, दोनों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग होता है। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ओके, आप लोग राइट डाउन कर लीजिए।